और बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद राहुल गांधी का नीतीश कुमार पर निशाना। दबाव नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं नीतीश कुमार, दबाव में यू टर्न ले लेते हैं नीतीश, ये कहा है राहुल गांधी ने। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन है। न्याय यात्रा के दौरान आज पूर्णिया में हुई है किसानों की चौपाल। राहुल गांधी ने सिर पर कपड़ा बांधा है और फिर किसानों से संवाद किया है। उन्होंने जो कपड़े की पगड़ी बांधी जाती है वैसे बांधकर, जैसे किसान खेतों में काम करता है वैसे बांधकर किसानों के साथ अपनी बात को रखा है। राहुल गांधी ने उठाया है कर्ज माफी का मुद्दा। सबको सम्मति दे भगवान। तस्वीरें बिहार की पूर्णिया में न्याय यात्रा की हैं। आज राहुल गांधी ने किसानों से संवाद किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमीन अधिग्रहण के कानून तोड़ने का आरोप लगाया और किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा की कैंप साइट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि सत्य और सद्भाव की लौ बुझने नहीं देंगे। और टीएमसी ने इंडिया में फूट के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हमने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के लिए 8 महीने तक इंतजार किया, ये कहा अभिषेक बैनर्जी ने। बार बार याद दिलाने के बावजूद कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी इंडिया फ्रंट बिखर गया है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इंडिया फ्रंट में सहमति नहीं बन पाई। ममता बनर्जी के बाद अब टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने सीट शेयरिंग नहीं होने पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि टीएमसी ने 8 महीने तक सीट बंटवारे के लिए इंतजार किया। बार बार कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात करने की कोशिश की गई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। আমরা একাধিকবার কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করেছি, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে বৈঠক হয়েছে এবং শেষ যে মিটিংটা হয়েছিল দিল্লিতে, সেখানেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে সিট শেয়ারিং শেষ করে কে কোথায় লড়বে, অ্যালায়েন্সের কোন দল কোথায় লড়বে সেটা আপনি স্পষ্ট করে 31শে, যদিও আমরা বারবার চাইছিলাম এটা যত দ্রুত হয় তত ভালো, কিন্তু বারে বারে বলার পরও হয়নি। पश्चिम बंगाल में इंडिया फ्रंट में मतभेद होने के बावजूद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी अभी भी इंडिया फ्रंट में बनी हुई है। और लोकसभा चुनावों को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह तैयार दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की हैं, जहां पदयात्रा के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इस पदयात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है, ऐसे में वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी।
वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर उम्मीद बाकी है। उन्होंने कहा कि ममता ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में वो अभी भी हैं। टीएमसी और इंडिया गठबंधन दोनों का एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात जारी है। ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है बीजेपी को हराना, कांग्रेस का मकसद है बीजेपी को हराना। कांग्रेस और टीएमसी में टकराव कितना बढ़ चुका है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दखल के बावजूद ममता दीदी ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा को मंजूरी नहीं दी थी।